शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। गुरुवार का दिन तो आप समझ ही गए हैं, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। प्लस इंपॉर्टेंट वैसे ही है, क्रेडिट पॉलिसी आनी है जिसका लंबे अरसे से इंतजार था। इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट भारतीय बाजारों के लिहाज से तो नजर रहेगी उस क्रेडिट पॉलिसी पे जो 10 बजे आज प्रेजेंट की जाएगी। सीएनबीसी आवाज पे बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल होगा हमेशा की तरह। पॉलिसी से पहले से उस पर बातचीत होगी, बढ़िया तरीके से डीकोड करेंगे, समझाएंगे एकदम संक्षिप्त में क्या मतलब है इस पॉलिसी का बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए और हमारे अपने लिए। तो वो सब डीकोडिंग होती रहेगी, जुड़े रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ। ठीक है, इस बीच एसजीएक्स निफ्टी सुबह से दिख रहा होगा हल्की सुस्ती के साथ हम लोग शायद खुलेंगे। हमने बहुत अच्छा मोमेंटम पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन पे एंजॉय कर रखा है। अच्छे ग्लोबल क्यू सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि इस हफ्ते वैसे ग्लोबल क्यू सपोर्टिव नहीं है, उसके बावजूद हमारा मोमेंटम इंटैक्ट है। ध्यान रखिए, बस आज थोड़ा सा पस्त हो रहे हैं। यूएस में मिला जुला कामकाज, यूएस में नैस्डैक का पेन, यूएस में जो भी आंकड़े आ रहे हैं इकोनॉमी रिलेटेड, वो थोड़े से अब स्लो डाउन की तरफ धीमे पड़ते हुए वो सब है। इसीलिए यूएस के बाजार अटक रहे हैं और क्यूज ओवरनाइट अच्छे सपोर्टिव नहीं है, बस ये इशू है। बाकी हमारा मोमेंटम तो अच्छा बना हुआ था। आज इवेंट खड़ा हुआ है, शायद वो ज्यादा बड़ा रीजन हो गया। थोड़ा सा कंसोलिडेशन की जो साइंस एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन आइए पिच पे दिखाइए आज की रिपोर्ट। देखें जरा किस तरह कौन से ग्राउंड पे आज का मुकाबला रखा गया है। ये देखिए, ये आज की खचाखच भरा हुआ है। ये टिकट कलेक्शन का अमाउंट कम नहीं बताती नहीं हम लोग को, ये हमारा शेयर नहीं बढ़ता ही जा रहा है। स्टेडियम देखा कभी खाली दिखा नहीं है आपने? नहीं, कभी नहीं दिखा। टिकट हम बढ़ाते रहते 5% 10%, तो जीएसटी की तरफ हमेशा स्वेल करता रहता है। अच्छा है, ये जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये अपना स्टेडियम से कलेक्शन तगड़ा है। सर्विस टैक्स लगा है ना इसमें, मतलब जीएसटी। ये पिच तो लेकिन हरी हरी वाली दिख रही है। आज जब खचाखच भरे ना पब्लिक, तो ज्यादा अच्छा रहता है कि बल्ले से खूब शॉट पड़े, पब्लिक में एक्साइटमेंट रहता है। हमें थोड़ा सा उस बात को ध्यान देना चाहिए। क्या है ना, आजकल बॉलर्स भी बहुत पैसे कमाने लगे हैं। हाँ, निकाल पैसे, पर क्या आप बैठे बैठे वहीं पे गेंद पिच पे घूम रही है तो आपको एक्साइटमेंट नहीं हो रहा। छक्का आ रहा है, चौवा आ रहा है, पब्लिक प्लेयर ग्राउंड के कोने में भाग रहे हैं ना। अपने देखो छक्के चौके लग रहे हैं, छक्के चौके तो लग जा रहे हैं। ये तो बात सही है। पिच कैसी, मैंने कहा अपने मुझे बस बात तो बहुत बिलीव है, जून तक ये खेला भी चलेगा, ऐसे ही चलेगा। यूएस कुछ भी बोले तो यूएस की कहानी तो एकदम उल्टी हो रही है। मतलब उल्टी क्या, वो रोज कुछ लोग जो ना अपनी कहानी बनाते रहते हैं। कल की कहानी ये थी कि निराशा हो रही लोगों को, अरे यार अब तो मंदी आएगी क्या, रिसेशन आएगा क्या, डेढ़ बड़ा पैसा। मतलब बड़ी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई मैंने आपको सुबह जो कुछ बहुत सारे आंकड़े थे, वो पीएमआई नंबर सब। पीएमआई बहुत ही प्रिलिमिनरी इंडिकेटर होता है जहाँ से अंदाज़ा लगता है कि आगे क्या होने वाला है। तो पीएमआई कमज़ोर आ रहे हैं उनके। तमाम सारे सेक्टोरल इंडेक्स भी देखोगे तो वहाँ पे भी वीकनेस है। बॉन्ड यील्ड उल्टी चलने लगी है अब 3 महीने 10 साल वाली। तो इन सब से लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगले 2-4-6 महीने में, सेकंड हाफ में मुश्किल आएगी। इसीलिए कल बाज़ार में अमेरिकी बाज़ारों वालों का मूड ऐसा था कि उन्होंने डेट वाले फंड की तरफ पैसा मूव किया, आईटी में बेचा, एसएनपी में, बैंक में। एक आंकड़ा सुनो, बड़े मज़ेदार आंकड़ा है। देखो, ऐसा दुनिया भर के ट्रेडर एक ही टाइप के होते हैं, चाहे भारत के हो, चाहे न्यूजीलैंड के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे थाईलैंड के भी हो। रिटेल इन्वेस्टर ने जैसे ही देखा बैंक गिरा, सिलिकॉन वैली गिरा, फर्स्ट रिपब्लिक गिरा, लपक के गया खरीदा। बावजूद इसके कि बड़े बैंकों में ज़्यादा खरीदा। बैंक ऑफ अमेरिका में $76 करोड़ की बाइंग हुई है, क्लोज टू 1 बिलियन के आसपास पहुँच रहे हैं आप। बड़े बैंक में खरीदा लोगों ने। साथ ही साथ उन्होंने $20 करोड़ के शेयर फर्स्ट रिपब्लिक के भी खरीदे, जो हमने भी तो यस बैंक के खरीदे थे। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि मौके का फायदा उठाना है, हो सकता है नीचे से ऊपर आ जाए। हम सबको ज्यादा पैसा जल्दी बनाना है, तो उधर भी खरीदा। सबने बैंक में खूब दबा के खरीदा, जो मरा गिरा बैंक था, ले लो, कल पता नहीं क्या हो। तो जब इस तरीके की फ्रेंजी और मूड मार्केट में होता है, तब बार्कलेस जी आते हैं अपनी कमेंट्री देने के लिए और कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ डेट में पैसा कितना जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि जो गिल्ट फंड है अमेरिका वाले, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले, उसमें बहुत पैसा जा चुका है, ऑलरेडी जा चुका है। और अब म्यूचुअल फंड में लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं डेट वाले में। तो थोड़ा सा पैसा उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। और उनका ये कहना है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी जो हम आगे 8 बजे करने भी समय नहीं है। उनका मानना है कि अब वहाँ पे पहुँच रहा है फेड का मामला, जहाँ पे एक हाइक और बाकी है।
इसलिए लोग और जल्दी जल्दी डेट पे लगा ले रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, लगाओ, नहीं तो अभी उसके बाद तो काटना नहीं, काटेंगे तो रोक देंगे, तो इसलिए भी डेट पे बहुत पैसा जा रहा है। तो कल की कहानी उसी के आसपास घूमती रही, इसलिए कल मार्केट वहाँ का नीचे आ गया। हालांकि 24 घंटे में फिर कहानी बदल जाती है, अचानक से आईटी में बाइंग, अरे देखो देखो आ गई बाइंग। लेकिन आज मूड थोड़ा सा सोमवार है, वैसा ही दिख रहा है मुझे। तो आप अपनी टीम तो खैर आप यहाँ की तो मान के चलो कि 24 छक्के लगेंगे आज भी। तो बढ़िया भाई, हमारी पिच बढ़िया है, क्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव शायद ना हो इस समय। अच्छा, अपन तो क्या है, खबर अच्छी लग रही है तो हरा है, खबर बुरी लग रही है तो लाल है। देखते हैं स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहेगा, वो मार्केट्स की ओवरऑल चाल, पॉलिसी अनाउंसमेंट, सब पे डिपेंडेंट होना है। बहुत सारे मूविंग वेरिएबल्स होंगे, आज एक्सपायरी भी है। आरवीएनएल को ग्रीन रख रहा हूं, पर आरवीएनएल आज लाल में रहेगा। भाई ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, पहले तो ध्यान रखें ग्रीन क्यों बोल रहा हूं, वो आपकी स्क्रीन पर है। ये फिर से एक ऑर्डर बैक करते हुए L1 यानी कि लोएस्ट बिडर। तो टेक्निकल राउंड में तो पहले ही पास हो गए थे, फाइनेंशियल राउंड में सबसे कम बोली इनकी, ऑर्डर इनको मिलेगा। ये ऑर्डर आना है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के झांसी डिवीजन से 121 करोड़ रुपए का, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, कंटिन्यूअस ट्रैक सर्किटिंग वगैरह वगैरह का ये ऑर्डर है। बढ़िया खबर है आरवीएनएल के लिए, खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन है। पर मैंने क्यों कहा शायद लाल में नजर आए, क्योंकि आज इसकी एक्स डिविडेंड डेट है। ₹1.77 का डिविडेंड एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। उस डिविडेंड एडजस्टमेंट पे आप एक्सपेक्ट करिए, वो एडजस्टमेंट के बाद मुझे लगता है आज इन ग्रीन रहना चाहिए ये स्टॉक, इसीलिए आरवीएनएल पहला। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस Q4 का अपडेट आया है, बढ़िया अपडेट है, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। वैसे भी सबको पसंद आ रहा है ये स्टॉक, चाहे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हो या टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑफलेट चैनल पे जिनसे बातचीत हुई या जिन्होंने अपने खुद ही पिक्स दिए थे। डिसबर्समेंट्स में 65% का जंप, 12,700 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट बढ़ के 21,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। कलेक्शन एफिशिएंसी बिलिंग में 130% पे आती हुई, और कंपनी गोज ऑन टू से अपनी रिलीज में कि बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन कंटिन्यू हो रही है। इस समय कंपनी के हाथ में 5,222 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस। बढ़िया क्वार्टरली अपडेट था, ग्रीन रख दिया स्क्रीन पे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का क्वार्टरली अपडेट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अपडेट तो ग्रीनिश है, पर मैं लग रहा है मुझे शायद लाल में न चले जाए ये स्टॉक। एक तो इसकी पहले हफ्ते भर की कैंडल्स उठा के रखिएगा स्क्रीन पे, कैंडल स्टिक चार्ट, या हफ्ते भर की, 2 हफ्ते की, जो कंफर्ट हो, 1 महीने की, जो क्लोज वाला है उसमें क्योंकि रीसेंट कैंडल्स दिखेंगी। तो इस क्वार्टरली अपडेट से पहले पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एवेन्यू में बहुत लपक के एक्यूमुलेशन हुआ है, नहीं दिखाएंगे का चार्ट। कल भी 2.25% के आसपास का उछाल, 100 रुपए की मजबूती थी। अब इसका अपडेट क्या कहता है, 8,600 करोड़ के रेवेन्यूज बढ़ के 10,300 करोड़ रुपए पे पहुंचते हुए नजर आए। अरे बढ़िया जंप है भाई साहब। पर क्या हुआ, सीक्वेंशियली मैं देख रहा था 11,500 करोड़ रुपए था सीक्वेंशियल लास्ट क्वार्टर में, वो 11,500 वाला रिड्यूस होकर 10,300 हो गया है। तो सीक्वेंशियल रिडक्शन हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब ये कह रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में स्टोर एडिशंस तगड़े हैं। इनकी रिलीज कहती है लास्ट क्वार्टर में हमारा क्वार्टर एंड का स्टोर एडिशन थे 300, कुल स्टोर की संख्या 324 थी, 324 थी, और पिछले क्वार्टरली एडिशन में इन्होंने कहा था 306। तो मतलब तगड़ा स्टोर एडिशन इस बार कर डाला है एवेन्यू सुपरमार्ट में। उस तगड़े स्टोर एडिशन के बावजूद सीक्वेंशियली इस तरह का दबाव है रेवेन्यूज में, जिससे हम कहते हैं ना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अगर मैं एक्स ऑफ केपेक्स देखूं तो मुझे लगता है अच्छा खासा दबाव है ये। यस। तो अब बाजार कैसे लेगा, आमतौर पर इस तरह की कंपनी को साल दर साल देखा जाता है। अगर साल दर साल ले रहा हूं तो थम्स अप लगेगा। मैं इसको लाल लेके चल रहा हूं, आप सिर्फ नोटिस करिएगा, लॉजिक मैंने अपना प्रेजेंट कर दिया। तो 1 लाल 2 हरे। वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ का भी बड़ा चक्कर है। हाँ, धीरे से लोग वैल्यू बताने लगे, वॉल्यूम बताना बंद कर दिया। वॉल्यूम बताना बंद कर दिया। मुझे तो कंटार वाला सही बताता है। कंटार वाले अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं। कैंटार है क्या? कैंटार एक बहुत बड़ी ग्लोबल रिसर्च फर्म है, हिंदुस्तान में उसका आम है, उसके हिंदुस्तान में आम है, जो सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर को ट्रैक करता है। तो एफएमसीजी कंपनियां इनके ग्राहक बन जाते हैं, वो डेटा लेते हैं इनसे। बड़ी डिवीजन है जो एफएमसीजी, कंज्यूमर बिहेवियर, इनको ट्रैक करते हैं। तो बड़ी डीप रिसर्च होती है इनकी। तो ये जो फॉर्म भरवाते हैं हमसे कि आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते, टिक करिए, ऐसे करके रिसर्च करते, मार्केट बेस्ड रिसर्च करते रहते हैं। हाँ, वो सोच सकता वो भी वही वाले भी।
तो उनका खैर हम लोगों ने कल जिक्र किया था उसका। अच्छा, मेरी टीम में 2 शुरुआत में तो गैस वाली कंपनियाँ IGL MGL। आज उम्मीद है, कैबिनेट तो है, ऐसा बताया गया कि 6:30 बजे है। पिछली बार भी 2 बार बताया गया था लेकिन हुई नहीं थी, इस बार भी बताया गया है कि है। तो अगर कैबिनेट की मीटिंग होती तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ, पता नहीं होगी नहीं होगी, कि नेचुरल गैस की कीमतों पर आज बैठक हो सकती है। इस बैठक में क्या होगा, मिस्टर पारेख की जो रिपोर्ट है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, उसी के आधार पर गैस की कीमत तय होंगी। क्योंकि अगर पुराने फार्मूले तय करनी होती तो 1 तारीख से वो लागू हो जाती है, और सरकार टालते टालते अब देखिए आज 6 तारीख हो गई है। तो शायद इसीलिए टाल रहे होंगे कि उनको किरीट पारेख की रिपोर्ट को अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना है, और उसी के आधार पर फिर नई प्राइसिंग होनी है। तो इस होप में मैंने इन दोनों को रखा है, क्योंकि इन्हीं के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि वो कैपिंग $6.5 की अगर आ जाएगी तो इनको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो देखते हैं, लेकिन क्या है, फिंगर्स क्रॉस भी 2 बार टल चुका, अब आज भी टल जाए तो यू नेवर नो। शायद बीजेपी की फाउंडेशन डे की बैठक है, सारे लोग उधर बिजी रहेंगे, कैबिनेट में कौन जाएगा? दिन में है, हाँ, और स्पीच रिकॉर्डिंग कार्यक्रम चलेंगे, कुछ चाय पानी चलेगा। आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, मेरे ख्याल से सब कुछ निपटा निपटू के शाम को ये बैठक हो जाएगी। हो जाए तो अच्छा है। तो हो तो रही, बैठक तो हो रही है, तो कंफर्मेशन आया है। अगर कैबिनेट होगी ना तो फिर ये भी जाएगा, देखते हैं। बट अगर वो मैंने भी लिए स्टॉक, पता कंफर्मेशन नहीं है, खैर उस पर आऊंगा अभी। तीसरा स्टॉक है मेरा उज्जीवन फाइनेंशियल। अच्छा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्वार्टर 4 अपडेट। हाँ, इसमें 39% इनका डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिला है, और डिसबर्समेंट जो है, मतलब लोन जो बांटा इन्होंने वो काफ़ी बड़ा, 23% की ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिली है। कासा जो है इनका अच्छा 26% के आसपास है। इंटरेस्टिंग नंबर है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे पीक नंबर लग रहे हैं मुझे। सब बैंकों के देखो ना, एकदम टॉप के नंबर जो दिए जा रहे हैं, ये शायद लास्ट क्वार्टर जो पीक हो रहा है। भाई साहब, खूब लपक के डिसबर्समेंट्स हो रहे हैं, डोल आउट हो रहे हैं। साइकिल का यही पार्ट होता है, जब ये खूब एग्रेसिव हो जाते हैं। Exactly. तो फिर अभी देखिए ये मैक्सिमम एग्रेसिव है, पीक नंबर है 26% की ग्रोथ, 27% की डिटोरिएशन की कहानी है, अब लैग के साथ शुरू तो होगी। इसलिए ये ध्यान साइकिल रखिएगा। तो नंबर अच्छे इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीक हो रहा है यहाँ पे। तो 3 हो गए मेरे, चलिए। हाँ, तो अगला मेरा जो है वो है TTK हेल्थ के, ग्रीन रखा है इसको। कल शाम को मैंने देखा इसकी वॉलंटरी डीलिस्टिंग का अपडेट आया। प्रमोटर्स ने इंटेंशन जाहिर किया है कि जो सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनके इक्विटी को हम एक्वायर करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली BSE NSE से डीलिस्ट करेंगे। पर ये स्टॉक ना, ये अपडेट तो कल शाम को NSE पे देखा मैंने, पर ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों की चाल दिखाइएगा, ये फट रहा था ऑलरेडी। तो आप लोग खबर को खबर की तरह रखिए, पता नहीं कितना पता था, हमें तो कल एक्सचेंज से पता चला। बल्कि जब पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बन रही थी, तो खबर एक थी कि 2 हफ्ते पहले सुनील सिंघानिया साहब के अबैकस ने करीब 2.25% स्टेक एक्वायर करा था इसका, शायद उसके लिए तेजी हो रही हो। पर वो क्या टाइमली एक्विजिशन करा है अबैकस ने, क्या पिछले हफ्ते देखिए किस तरह का उछाल ऑलरेडी आ चुका, और क्या बड़ी खबर आ गई है आज। और बीच में एक और खबर आ रही थी कि इन्होंने वो सेक्सुअल प्लेजर ब्रांड महिलाओं के लिए मिसचीफ नाम का शुरू करा है, शायद उसके लिए तेजी हो रही, सब कंफ्यूजन था। लेकिन अब वॉलंटरी डिलिस्टिंग की तैयारी हो रही है, ये खबर आई है। तो भाई ग्रीन रखा है मैंने खबर के लिहाज से, पर ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत अप मूव्स दिखा चुका है। 2 वो अज्यूम्ड कि आज CCA की बैठक जब होगी तो किरीट पारेख के रिकमेंडेशंस पे चर्चा होगी, अजम्पशन के साथ है। कल आपने देखा होगा वायदा के टॉप गेनर्स में IGL खड़ा हुआ था, महानगर गैस कुछ ही पायदान नीचे खड़ा हुआ था। इन स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूव्स बन रहे थे, तो बाजार कुछ ना कुछ एंटिसिपेट तो कर रहा है। गुजरात गैस को रख रहा हूं, बेसिकली ये खबर पॉजिटिव है। अगर किरीट पारेख कमेटी की रिकमेंडेशंस हुई तो लोअर अपर कैप आएंगे प्राइसिंग के। कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए गैस सस्ती होगी। किस किस के लिए, वो 3 सेक्टर्स डिफाइंड थे। फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं नेचुरल गैस को, उसके बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे पायदान पे, और तीसरे पायदान पे पावर। इन तीनों को प्रायोरिटी के बेसिस पे सस्ती गैस दी जाएगी। बीच में जब किरीट पारेख रिकमेंडेशन नहीं और प्राइस रिवीजन नहीं हुआ था तो स्टॉक कैसे पिटे थे आपको याद होगा। तो आज रिकवरी का दिन हो सकता है। गुजरात गैस लार्जली इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को केटर करती है, पहली चीज ध्यान रखिएगा, मॉर्बी वगैरह के। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आम को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो गुजरात गैस ज्यादा फायदा MGL IGL की कहानी है। गुजरात गैस को लेके चलता हूं पहले तो ग्रीन में,
और दूसरा गेल को रखता हूं। गेल तो खैर मार्केटिंग वाला गेम, लेकिन गेल गैस भी सीजीडी के धंधे में है, इसीलिए गेल को भी हरा लेके चल रहा हूं। अच्छी पेडिग्री कंपनी है, मेंशन करने का मौका मिल गया, गेल इन ग्रीन रख दिया इस नोट ने। अभी तो मेरे 6 ही हुए हैं, आपके भी तो बचे हैं। हाँ अच्छा, एक बात आपने भी जो किसकी बताई थी, हाँ इसकी किसकी? टीटी के हेल्थ केयर की। हाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि यही वो कच्चे तेल में जिस दिन प्रोडक्शन कट हुआ हाँ। उस दिन वो 5-7% चला था, लेकिन उससे पहले 5-6 दिन में टोटल मिला के 16% चल चुका है। तो वहाँ भी किसी को मालूम था कि प्रोडक्शन कट आने वाला है ना? खाली हमको ही नहीं पता रहता। नहीं, ये बात सच है। अभी पता था कि आज हम लोग कूदेंगे तब जिनको पता था वो उतर जाएंगे। एक्चुअली ये कब करे क्या, लेकिन पता जब चले तभी तो खबर है। कोई आदमी मुझे बताया कि क्रूड 16% क्यों चला था, क्योंकि प्रोडक्शन कट आना था। और दुनिया के लिए सरप्राइज था। दुनिया के लिए सब छापने वाले छाप रहे थे कि स्टेटस को क्रूड में 10% की रैली का मतलब समझ रहे हैं आप? इतना ह्यूज कमोडिटी है वो कि एक सेंट पे वहाँ खेल होता है, वो 10% चला था। ये दुनिया में बहुत समझदार लोग हैं। खैर ऐसा अगले 3 स्टॉक मैंने जो है चीनी वाले हैं, एक साथ दिखाई में खबर बताता हूँ। श्री रेणुका, अवध शुगर, बलरामपुर। खबर इसमें यह है कि कल एक खबर छपी है रॉयटर्स में कि चीनी का जो शुगर सीज़न होता है वो 1 अक्टूबर से चालू होता है और मार्च तक चलता है। इस सीज़न में 3.3% प्रोडक्शन कम हुआ है, उत्पादन गिरा है। ये इस्मा का डेटा है। 532 मिल चल रही थी, जिसमें से 338 मिल ने अपना कामकाज बंद कर दिया। मतलब सीज़न ख़त्म तो उत्पादन ख़त्म, बाकी अभी थोड़ा बहुत बचा होगा, गन्ना तो पेर रहे होंगे। लेकिन ये हमने, आपको याद होगा पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रोडक्शन इस बार कम हो रहा है, डिमांड बहुत तेज़ है। समर में ज़्यादा तेज़ होती डिमांड, लोग बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लस्सी पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, तो चीनी का एक्सेस कंजम्पशन होता है। ग्लोबली आप देखें लंदन मार्केट में तो वहाँ प्राइसेस $20 के ऊपर चल रहे हैं। वैसे ही अगर आप ब्राज़ील में देखें या जहाँ पे और शुगर प्रोडक्शन तो वहाँ पे भी बारिश की वजह से काफ़ी फसल ख़राब हुई थी। तो इंटरनेशनली नेशनली प्राइस जैकडअप हैं और ये यहाँ से ऊपर की तरफ बने रहेंगे। प्लस इन कंपनियों ने बहुत अपने आप को डाइवर्सिफाई लिया। इनकी दिलचस्पी एथेनॉल बनाने में ज़्यादा है चीनी से ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन कम होता है। तो मुझे लगता है कि चीनी शेयर आज फिर से रडार में रहेंगे और तीनों पर ध्यान रखना चाहिए। श्री रेणुका, अवध, बलरामपुर, पूरे सेक्टर में रखिए। ये 3 मुझे दिखे तो मैंने इनको डाल दिया इसमें। हो गए 6 आपके? मेरे 6 हो गए। छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब 6 स्टॉक हो ही चुके थे। 7वां स्टॉक है मेरी टीम का NTPC। इसको मैंने इसलिए लिया है कि सरकार योजना ये बना रही है कि जो कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन पे, ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रही हैं, उनको जो है 10% की सब्सिडी दी जाएगी कॉस्ट के अंदर, जो भी वो बनाएंगे। और इस पे करीब $2 बिलियन खर्च किए जाएंगे। तो इसका बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। जैसे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया था, इंसेंटिव स्कीम आई थी ना, प्रोडक्शन लिंक्ड, तो इसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए कंपनियों को। ये प्लानिंग चल रही है, सरकार जल्दी इस बारे में अनाउंसमेंट करेगी क्योंकि वो चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमोशन हो। तो PLI स्कीम की तरह ये भी स्कीम है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। NTPC को ध्यान में रखिए। 8वां, 9वां और 10वां स्टॉक एक ही थीम पे है, टाटा स्टील, JSW स्टील और GSPL। मैंने बिजनेस अपडेट पर नहीं लिया, ये एक दूसरी खबर पे लिया हमने। दूसरी खबर ये है कि स्टील का जो एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान में 5 सालों के लोस पे पहुंच गया है। ये साल ख़त्म किया है 50% डाउन पे, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़बरदस्त बढ़ा है। तो जब माल इधर खूब बन रहा है और बिक नहीं रहा उधर, तो दिक्कत होगी। 50.2% का डिक्लाइन है 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में। सो प्राइसिंग में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, आ भी चुकी होगी, आ भी रही होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टील कंपनीज पे ये एक प्रेशर रहेगा। इसलिए टाटा स्टील, JSW स्टील और GSPL को लिया हमने, क्योंकि
एक्सपोर्ट काफ़ी बुरी तरीके से गिर गया है इनका FY23 में। ओके, अगले स्टॉक्स में एक तो रख दिया है मैंने लार्सन एंड टूब्रो, पर लार्सन एंड टूब्रो आज चलना थोड़ा सा अनलाइकली है क्योंकि कल बहुत अच्छे मूव्स इसने एंजॉय करे थे। जब इसने मेंशन करा था कल बाजार खुलने के बाद एक मेगा ऑर्डर की बात, मेगा ऑर्डर है जो भी कैटेगराइज करते थे 7,000 करोड़ रुपए को पका ऑर्डर, तो बढ़िया ऑर्डर्स बैक कर रहा है, स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, मौके एंट्री के ढूंढने पड़ेंगे स्टॉक में, नॉट नेसेसरली 4% के अपमूव के ऊपर। कल दरअसल मैं ऐसे जब टटोल रहा था खबरों को तो चंबल फर्टिलाइजर का एक अपडेट आया। चंबल फर्टिलाइजर के अपडेट में मेंशन था कि वो जो एक टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट प्लांट लगाना चाहते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट हमने अवार्ड कर दिया है। वो दरअसल लार्सन एंड टूब्रो को वो कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया है 960 करोड़ रुपए के आसपास का। ये सब रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन ये देखिए किस तरह से स्वेल कर रहा है। कल के मैसिव उसके ऑर्डर बैक के बाद चंबल की तरफ से अपडेट आता हुआ कि एल&टी कोई ऑर्डर डोल आउट हुआ है। मुझे लगता है स्टॉक को मौके ढूंढने चाहिए, इन ग्रीन ही रखेंगे स्टॉक को आज, नॉट नेसेसरली आज, लेकिन ये ट्रेजेक्टरी इसने क्लियर कर दिया अपनी। तत्व चिंतन फार्मा नाम की कंपनी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने कल बोला कि दहेज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो नई फैसिलिटी है, उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत यानी कि फैसिलिटी अप एंड रनिंग हो गई, कंट्रीब्यूट अब वहां से करेगी, इसीलिए अच्छी खबर ग्रीन करा। डीएलएफ को रेड रखा। एक तो बहुत लाइकली है, मैं डिस्कस करूंगा आरबीआई के शो में क्रेडिट पॉलिसी, एक और रेट हाइक सामने खड़ी है और वो गुड़गांव में मेरे ख्याल से सर्कल रेट्स भी बढ़ा दिए गए। हालांकि उससे प्रॉपर्टी डिमांड बहुत ज्यादा मीनिंगफुली, क्योंकि इस समय खासतौर पे गुड़गांव साइड जहां डीएलएफ ऑपरेट कर रहा है वहां पर डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, वो खोलते नहीं है बुक और भर जाता है मामला, पर फिर भी सेंटिमेंट नेगेटिव के तौर पे इसको लाल रख दिया। एक और कंपनी को लाल रख दिया है बस, वो है RHI मैग्नेसिटा। क्यों लाल रखा है? मेरे ख्याल ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज नाम से जानी जाती थी पहले कंपनी, आई एम एज्यूमिंग। इसका QIP था, वो QIP बुक क्लोजर हो गया, मतलब सक्सेसफुल रहा, अच्छी खबर है। लास्ट टाइम ऐसी मैंने खबर ली थी तो हरा बहुत तेजी दिखाई थी, मैंने लाल मेंशन करा था, ये ध्यान रखिएगा। पर इसको लाल क्यों कर रहा हूं वो समझाता हूं। 1.5 करोड़ शेयर्स अलॉट करे 572 के भाव पे, इसका खुद का फ्लोर प्राइस था 602-603 का, उसके भी 5% डिस्काउंट पे QIPs को ये माल दिया जा रहा है। और जो करंट CMP है 615 का, वहां से तो नीट 7-8% के आसपास का डिस्काउंट पड़ गया है, जिस पर ये QIP अलॉटमेंट होता हुआ, सिर्फ इसीलिए लाल लेके चल रहा हूं। फ्लोर प्राइस से कितनी नीचे डिमांड बनी वो मैं बेसिकली हाईलाइट करना चाहता था। ये हो गए स्टॉक्स, कुछ लाल वाले कुछ हरे वाले। इस तौर पर एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे। अच्छा, जाते हैं तो एंजल वन का अपडेट भी आ गया मार्च महीने का, वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, वो हमारी टीम्स में इंक्लूडेड नहीं है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इन टीम्स का 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ खबरों के चलते लाल और हरे हैं, मार्केट्स का बिहेवियर आपको वॉच आउट करने की जरूरत है। RVNL L1 बिडर है, पर आज डिविडेंड की एक्स डेट है। चोला इन्वेस्टमेंट Q4 के अपडेट के चलते, एवेन्यू सुपरमार्ट का अपडेट ठीक ठाक है, स्टॉक में बहुत ज्यादा चाल भी बन गई थी, इसलिए लाल लेके चल रहा हूं। सीक्वेंशियली कमजोर भी लगा। TTK हेल्थ केयर कह रहा है वॉलंटरली डीलिस्ट करेंगे। गुजरात गैस और गेल कहा जा रहा है आज शाम को CCA की एक बैठक है और हो सकता है किरित पारित कमेटी रिकमेंडेशंस पे विचार विमर्श हो। लार्सन एंड टूब्रो के लगातार जो ऑर्डर अपडेट्स आ रहे हैं, पर ये ऑलरेडी स्वेल कर चुका है कल के डेडिक सेशन में। तत्व चिंतन फार्मा के नए प्लांट को कमीशन कर दिया गया। DLF की क्रेडिट पॉलिसी कह लीजिए, सर्कल रेट्स कह लीजिए, सब थोड़ा सा लाल लेके चला है आज। और RHI मैग्नेसिटा के जो QIP प्राइसिंग करी गई है वो 7-8% के करंट भाव से डिस्काउंट पे, इसीलिए रेड। ओके, खबरों पे फोकस है और IGL MGL पे ध्यान रखना है। आज शाम को कैबिनेट बैठक की संभावना है और उसमें उम्मीद की जा रही है कि किरिट पारिक कमेटी की रिपोर्ट को अप्रूव किया जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर गैस प्राइस तय होगी, इसलिए IGL MGL को ग्रीन में रखा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस अपडेट ठीक ठाक है, इसलिए उसको ग्रीन में रखा है।
चीनी की 3 कंपनियां श्री रेणुका, अवध और बल्लापुर, इसलिए क्योंकि चीनी का सीज़न अब ख़त्म हो गया है और इस बार 3-3.5% प्रोडक्शन कम हुआ है इस्मा के डेटा के हिसाब से, और प्राइसिंग हमें लगता है टाइट रहने की संभावना है। NTPC इसलिए क्योंकि अब सरकार एक योजना बना रही है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनियों को 10% कॉस्ट के हिसाब से सब्सिडी दी जा सकती है, इंसेंटिव दिया जा सकता है, तो काफ़ी इनको अच्छा लगेगा। टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL इसलिए क्योंकि जो स्टील एक्सपोर्ट है वो 50% डाउन के 5 साल के लोस पे चला गया है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2 घंटा 39 सेकंड